रियूनियन होता भी है या नहीं। दोस्तों, इस टॉपिक पर बहुत से वीडियोस बनाए जा चुके हैं, जो कि आप उन वीडियोस को देखिए, सुनिए, आपको इसका जवाब हर वीडियो में किसी भी तरीके से मिल ही जाता है। क्योंकि ये जो कॉमन सवाल है जो हर सेशन में पूछा जाता है, हर डिवाइन मैस्कुलिन का होता है, हर डिवाइन फेमिनिन का होता है, जो इस जर्नी में काम कर रहे हैं, उन्हें अक्सर यही लगता है कि उनका रियूनियन नहीं होगा, या फिर उन्हें यूनिवर्स सिर्फ मिला देती है, बाद में सेपरेट कर देती है और बाद में उनका पुनर्मिलन नहीं होता है। तो मैंने बहुत से वीडियोस में इसका क्लियर भी आंसर दिया है। फिर से एक बार इस टॉपिक पर वीडियो बनाना मैंने उचित समझा, क्योंकि आपके अंदर के जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो आपको ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। परंतु जैसे ही आप अपने ब्लॉकेजेस पर काम करते हो, आपको रास्ते स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, आपको आपका फ्यूचर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, क्योंकि आपके ब्लॉकेजेस हट जाते हैं और क्लैरिटी आपको मिल जाती है स्पष्ट रूप से कि आगे होने वाला क्या है इस जर्नी में हमारा। तो अगर मैं आपको सीधा जवाब दूँ कि प्रेम का अर्थ सबसे पहले हमें जानना है इस जर्नी में कि हम किस तरह का प्रेम करते हैं। हमने एक कमरे में 2 दिए जलाए हैं। एक दिया आप मान लीजिए कि एक दिया डिवाइन मैस्कुलिन है और एक दिया जो है वो डिवाइन फेमिनिन है। दोनों दिए हमने एक कमरे में जलाए हैं। तो ये दोनों दिए अलग अलग होंगे, ये दोनों दिए अलग बॉडी में होंगे। एक की बॉडी अलग दिया है, दूसरी की बॉडी अलग दिया है, लेकिन ये दिए एक ही कमरे में है। तो दिए यहाँ पर मिल नहीं सकेंगे। आप दियों को कितना भी खटखटाओ, कितना भी एक दूसरे के साथ मिलाने की जुलाने की कोशिश करो, कितना भी प्रयास करो कि ये दोनों एक हो जाए, ये दिए एक हो जाए, लेकिन आप ये कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि दिए अलग अलग है, इनकी बॉडीज अलग है। जब इनकी बॉडियाँ ही अलग अलग है तो ये बॉडियाँ नहीं मिल पाएगी। इसमें आप कितना भी प्रयास करो कि इन बॉडीज़ को मिलाने का, लेकिन नहीं मिल पाएंगे। मिलन केवल प्रकाश से प्रकाश का होता है। इस बात को आप समझ लीजिए कि मिलन हमेशा प्रकाश का प्रकाश के साथ होता है। उस कमरे में जो उजाला है, उस कमरे में जो रोशनी फैलेगी इन दियों की, दोनों दिए की, तो ये दिए की रोशनी जो होती है वो आपस में एक हो जाएगी, मिल जाएगी, एक हो जाएगी दोनों की रोशनी भी, लेकिन ये दिए अलग अलग रहेंगे। इसका मतलब आप समझ लीजिए हमारी इस जर्नी का यही अर्थ है। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए हमारी ये जर्नी भी ऐसी ही है कि हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है, ये अलग अलग दिए हैं, लेकिन इनका प्रकाश एक ही है, जो कि अगर इन्हें एक कमरे में रखा जाए तो वो प्रकाश आपस में मिल जाएगा। वो प्रकाश एक दूसरे में इतना ज़्यादा एक हो जाएगा, इतना ज़्यादा एक दूसरे में समा जाएगा कि आप अलग ही नहीं कर पाओगे। आप समझ ही नहीं पाओगे कि इस दिए का प्रकाश कौन सा है और इस दिए का प्रकाश कौन सा है। तो ये जो हमारी जर्नी है, हमारी बॉडी लेवल की जर्नी नहीं है। ये ट्विन फ्लेम की बॉडीज़ अलग अलग रहती है, किसी और के पास एक बॉडी होती है, किसी और दूसरे के पास एक बॉडीज होती है, लेकिन उनकी जो आत्माएं होती है वो एक प्रकाश होती है, वो एक दूसरे से मैच होती है, वो एक दूसरे के साथ मिलन में आती है। तो जब आप एक दूसरे के साथ इस तरह से आत्मिक लेवल से मिलन में आते हो, क्योंकि वो प्रकाश आपकी आत्मा का होता है, वो प्रकाश आपकी आत्मा होता है, और आत्मा का यहाँ पर मिलन दिखाया गया है, बॉडीज़ का नहीं। दियों का कभी भी मिलन नहीं हो सकता है। दिए सिर्फ जलते हैं, उनका प्रकाश जो आता है वही एक होता है। तो आप उस प्रकाश को कभी भी अलग नहीं कर पाओगे। एक दिए का प्रकाश आप, अगर आपको किसी ने बोला कि इस दिए का प्रकाश कौन सा है ये बताओ और इस दिए का प्रकाश कौन सा है ये बताओ, तो आप कभी नहीं बता पाएंगे। इस दुनिया का कितना भी बड़ा क्यों ना साइंटिस्ट हो, वो कभी ये बात नहीं बता पाएगा कि इस दिए का प्रकाश कौन सा है और इस दिए का प्रकाश कौन सा है, क्योंकि दोनों इतना ज़्यादा एक हो जाएंगे कि आप पहचान ही नहीं पाओगे। क्योंकि ये दोनों इतना ज़्यादा घुल मिल जाएंगे, इतना ज़्यादा एक हो जाएंगे कि आप किसी आत्मा को पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो आत्माएं एक ही है, प्रकाश एक ही है। तो दिए को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर यहाँ पर देंगे तो आप खोखला प्रयास कर रहे हो, आप इस जर्नी में खोखले प्रयास कर रहे हो, आप इस जर्नी में खोखली चीज़ें कर रहे हो, खोखले कोशिशें कर रहे हो। तो ऐसी खोखले प्रयासों का करने का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी जब आत्मा एक दूसरे के साथ मिल जाती है तो वही प्रकाश बन जाता है, वही आपका मिलन होता है। तो यहाँ पर ये बात समझने की आप कोशिश कीजिए कि आपकी बॉडीज भले ही एक दूसरे से दूर हो, फिर भी आपके अंदर के दिए की आत्माओं की जोत जो है वो एक ही
है। तो इसलिए आप इस जर्नी को अपने नज़रिए से देखने से अच्छा है उस आत्मिक लेवल के नज़रिए से देखिए, जिस तरह से डिवाइन आपको दिखाना चाहते हैं, जिस तरह से यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते हैं, तो आपका नज़रिया भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि 3D वर्ल्ड में जब आप अपनी बॉडी से ऊपर उठते हो तो ही आप अपनी आत्मिक लेवल में आ जाते हो और उस लेवल को अचीव करते हो। जब आपकी शरीर से ऊपर का तल आप अचीव करते हो तभी आपको ये जर्नी समझ में आती है कि आप अपनी ट्विन से कभी अलग ही नहीं हो, आप अपने ट्विन से बिल्कुल नज़दीक हो, बिल्कुल एक ही हो, मतलब बिल्कुल एक ही हो आप दोनों भी। तो आपका उनसे जुदा होने का, सेपरेशन होने का सवाल ही नहीं आता है। तो इस बात को गहराई में उतारिए, इस बात को समझिए, तब जाकर आपको आपकी रियलिटी समझ में आएगी कि आप क्यों हो और किस लिए हो और किस लिए इस धरती पर आए हो और क्या काम करना है आपको और किस तरह से करना है और ये ट्विन क्यों मेरे जीवन में आया और इसका क्या मकसद है। इन सभी सवालों के जवाब आपके एक ही क्वेश्चन में है, एक ही सवाल में है कि मैं कौन हूँ और मेरे ट्विन कौन है। बस इसका आंसर आपको मिल जाए तो आपके सारे सवालों की गुंथियाँ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और जब आप अपने आप को पहचान जाते हो, अपने ट्विन को पहचान जाते हो, तो आपको सारी दुनिया प्रेम में दिखने लगती है, आपको हर चीज़ में परमात्मा दिखने लगता है, आपको आपके ट्विन में परमात्मा दिखने लगता है, आपको आपके दोस्तों में, आपके परिवार वालों में, आपके आसपास के लोगों में, हर जीव जंतु में, हर प्राणी पशु पक्षी में, यहाँ की आसपास की हर चीज़ों में आपको परमात्मा दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पर जब आपका नज़रिया ऐसे बन जाता है तो आपने वो सारी चीज़ों को अचीव किया जो डिवाइन आपको करवाना चाहते थे, आपने वो सारी चीज़ें पाली जिसके लिए आप आए थे। तो ये नज़रिया बनाना, इस लेवल तक आना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे आते हो और किस तरह से आते हो और किन चीज़ों का स्वीकारण करते हुए आते हो और किन चीज़ों का नकारण करके आते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं और आपको आगे बढ़ाती है ये जर्नी, हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी। तो इसीलिए हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए अपनी ट्विन के प्रति, खुद के प्रति और अन्य लोगों के प्रति भी। तो दोस्तों हमेशा अपने अंदर की आवाज़ को पहचानिए, अपनी अंदर की आवाज़ को सुनिए दिल की गहराई से और बाद में आपको स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें, सारी बातें इस जर्नी में समझ में आने लगेगी। अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो आप हीलिंग ले लीजिए, आप अपनी चक्रास के ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए प्रयास कीजिए। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी साधनें यहाँ पर आपको उपलब्ध की गई है कि आप उनके माध्यम से आगे बढ़ सकते हो, अपनी लेवल को आगे बढ़ा सकते हो। आप चक्रा हीलिंग कीजिए, बैलेंसिंग कीजिए, अपने आप को इस आध्यात्म में इतना गहरा उतारिए कि आपको जहाँ पर भी समस्या आ रही है उनके लिए बहुत से लोग आपको सहायता करने के लिए बैठे हैं। आपके एंजल्स भी आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है और आपको हर तरह की सहायता दी जाएगी। इसीलिए इस बात से हमेशा निश्चिंत रहिए कि हमारा पुनर्मिलन होगा या नहीं होगा। बस अपने आप पर काम करना शुरू कीजिए और अपने अंदर की उन ब्लॉकेजेस को हटाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही हो इन चीज़ों से तो आप अपना रीडिंग बुक कीजिए, आपको पर्सनल रीडिंग दी जाती है। अगर आपको किसी भी सहायता की ज़रूरत हो तो आप अपना सेशन कभी भी बुक कर सकते हो और इस जर्नी को आसान बना सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। ये बात ध्यान में रखिए कि रीडिंग पेड ही होती है, आपको हर तरह की सहायता दी जाती है। इसमें आपकी चक्रा हीलिंग, बैलेंसिंग और आपके एंजल्स के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। आपके गार्जियन एंजल्स का नाम आपको बताया जाता है, आपकी जो भी गार्जियन एंजल्स होते हैं उनके साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। एंजेलिक पूरा गाइडेंस आपको दिया जाता है। आपका आपके पार्टनर के साथ जहाँ पर भी ब्लॉकेजेस चल रहे हैं उन पर काम करवाया जाता है और आपको आसानी से इस जर्नी में आगे बढ़ाया जाता है। तो जहाँ पर भी आपके ब्लॉकेजेस है, जहाँ से आपको निकलना मुश्किल हो रहा है, तो आपको अपनी आत्मा के लिए सहायता अवश्य लेनी चाहिए होती है। तो आप अपनी आत्मा को ज़रूर सहायता दीजिए। हम इस शरीर के लिए कितना कुछ करते हैं, जब हम अपनी आत्मा के लिए भी कुछ कर सकते हैं तो हमारी आत्मा हमेशा सुदृढ़ रहेगी और इस जर्नी में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से काम करेगी। जब आपकी आत्मा ही सुदृढ़ रहेगी तो आप अपनी शारीरिक बॉडी को भी बहुत ही आसानी से सुदृढ़ रख सकते हो और इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ों को आप अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। अपनी जर्नी को आसान बनाने के लिए हमें कभी भी सहायता के लिए आप संपर्क कर सकते हो। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।